देखो, सांप का अवगुण सांप की मणि ग्रहण नहीं करती है। सांप का अवगुण है विष, उसको मणि ग्रहण नहीं करती है, अपितु वह विष को हर लेती है। नागमणि अति दुर्लभ है, पर वो नागमणि जिसको प्राप्त हो जाए उसके ऊपर सर्प का प्रभाव नहीं होता है। नागमणि सर्प विष को हरण कर लेती है। अभी एक दिन अखबार में आया था कि ये नागमणि होती है, बात झूठी है। अखबार में आया था, कहाँ के वैज्ञानिकों ने शोध करके प्रमाणित किया है। ये वैज्ञानिकों के शोध का विषय नहीं है। को गूगल गुरु बता दे कि उसमें मणि नहीं होती, सब झूठी बात है। वो सब बात ही करने वाले मूर्ख हैं। हमारे शास्त्रों में जहां कहीं जो कुछ लिखा है वो कभी निराधार नहीं हो सकता। ऐसे महात्मा हुए हैं और हैं जिन्होंने मणिधारी नाग को देखा है और नाग की मणि को प्रकाश करते भी देखा है। एक महापुरुष अभी भी ऐसे जिन्होंने, ज्यादा दूर की बात नहीं, श्री अयोध्या जी में प्रत्यक्ष नाग को भजन करने वाले संत की बात, करुणाधन वाले महाराज जी की बात बता रहे हैं। महाराज जी रात्रि में जप करते थे, उन्होंने प्रत्यक्ष मणिधर नाग का दर्शन किया और नाग ने अपने मुख से मणि उगली और उसके उगलते ही उस मणि का नीला नीला प्रकाश छा गया। उस नीले प्रकाश में कुछ जंगली जीव आने लगे पास में और उनको वो नाग भक्षण करने लग गया। ये अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। और अपनी उदर पूर्ति करके नाग पुनः मणि को निगल गया और नाग चला गया। तो उनकी बात सत्य माने जिन्होंने अपनी आंख से देखा है, अभी भी विराजमान हैं, लगभग 27 को प्राप्त कर रहे हैं, 95-96 वर्ष से ऊपर की अवस्था है उनकी। तो उनकी बात प्रमाण माने कि इन वैज्ञानिकों की बात प्रमाण माने, ऋषियों की बात प्रमाण माने? शास्त्रों में यदि उसका उल्लेख है तो वही परम सत्य है। यही हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कहेंगे हमने अपने आंखों से नागमणि को देखा है। कहां देखा ये बात हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, नागमणि का दर्शन किया है। दो बार दर्शन किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मणि जो है वो सर्प के दोष को नहीं लेती है, मणि की दिव्यता में अंतर नहीं आता है। वो सर्प के विष को हर लेती है और दरिद्रता को भस्म कर देती है।